धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनके ऊपर बजरंगबली की विशेष कृपा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ 26 साल के हैं। अब बड़े बड़े मंत्री और अफसर भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। फिर वो चमत्कार भी दिखाने लगे। 21वीं सदी के इस कथावाचक के वीडियो आजकल हर मोबाइल में है। बाबा इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह छा चुके हैं। बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा चमत्कारी बाबा है जो बिफोर टाइम आपके मन की बात पर्चे पे लिख देते हैं। क्या इनके पास सच में कोई दिव्य शक्ति है या फिर ये इतने स्मार्टली कोई ढोंग कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में फैक्ट्स के। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शायद इस बटन की आपके लिए कोई वैल्यू ना हो, बट ये मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है और मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में तब आए जब नागपुर के एक रामकथा में श्याम मानव द्वारा उनको ओपन चैलेंज दिया गया। आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए ये समिति हम बंद कर देंगे। कि अगर वो उनकी टीम की 11 बातों में से कोई 10 बातें सही बताते हैं तो वो उनके पैरी हाथ लगाएंगे और उनको इनाम में 10 लाख रुपए की राशि देंगे। और श्याम मानव का कहना है कि उनका चैलेंज सुनते ही बाबा वहां से भाग लिए। चैलेंज की बात क्या, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया गया कि वो श्याम मानव के चैलेंज की वजह से नहीं भागे, उनको समय का अभाव था, इसलिए उन्होंने एक दिन पूर्व वहाँ से कथा समाप्त करके बागेश्वर धाम जाना था क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था। और बाबा ने श्याम मानव और उनकी टीम को इन्विटेशन दिया कि मेरी अगली कथा रायपुर में है, वहाँ पर वो और उनकी टीम आए और उनको जो अभाव होगा वो उनकी टीम के बारे में बताएंगे और उनके आने जाने का खर्चा भी मैं दूंगा। पर धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं पता था कि उनकी टीम और श्याम मानव वहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। पर रायपुर की कथा में कुछ ऐसा हुआ कि वो फिर से एक चर्चा का विषय बन गया। रायपुर में बाबा ने 2 दिन के लिए भव्य दरबार सजाया और सनातन का झंडा गाड़ते हुए ये बोला, आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। और मेरे को बागेश्वर बालाजी और मेरे गुरुदेव की तरफ से जो महसूस होगा, मेरे को मेरे ईश्वर की तरफ से जो आदेश आएगा वो मैं आपके बारे में बताऊंगा। और अपना स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने बोला कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मेरे को जो भगवान की तरफ से, मेरे गुरुदेव की तरफ से जो आदेश आता है मैं वो बताता हूँ। ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेटली विश्वास। आने से पहले हमने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है, पर नहीं, हम ना कभी उनसे मिले हैं और ना कभी भी, बस हमने इंस्टाग्राम पे उनको देखा और जस्ट वी केम हियर एंड इट जस्ट हैपेंड। गुड्डू भी नहीं मान रहा था, कह रहा था अगर आपको बुला लेंगे तो मैं मान जाऊंगा, तो हमको बुला जो काम बाबा कर रहे हैं लोगों को उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि कोई कैसे इतने लोगों में से किसी एक को बुला के उसके बारे में सब कुछ सच बता देता है। तब बाबा ने मीडिया में से एक व्यक्ति को बुलाया कि जिसके चाचा का नाम ये है वो मेरे सामने आ जाए। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? ये वही मीडिया कर्मी था जो 3 दिन से बाबा की रिपोर्टिंग कर रहा था और एक ऐसा लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे बाबा की सच्चाई सामने आ जाए। असली दिक्कतें तो बाबा की इसके बाद शुरू होती हैं, जब लोगों में ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि बाबा फेसबुक से इन्फॉर्मेशन लेके लोगों के बारे में बताते हैं कि बाबा ने जो भी नाम बताया वो फेसबुक से उठा के बताए। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसके बारे में मेरी क्या राय है। चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि बाबा फेसबुक से इन्फॉर्मेशन लेके बताते हैं। अगर ऐसा है तो बाबा हमसे कहीं गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर बाबा एक दिन में 50 लोगों का भी पर्चा निकालते हैं और उनके बारे में 4-4 फैक्ट भी बताते हैं तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि वो नंबर कहाँ पे पहुँचता है। कोई इंसान एक दिन में 3 से 4 हज़ार फैक्ट कैसे याद रख सकता है? अगर बाबा ने कोई टीम भी रखी होगी जो पूरी रिसर्च करके बाबा को बताती होगी कि वो इंसान आएगा तो
तो आपको उसके बारे में ये फैक्ट बताने हैं। ये मान लिया हमने, पर बाबा लोगों की शक्ल कैसे याद रखते होंगे कि वो इंसान आएगा तो उसके बारे में ये फैक्ट बताने हैं। मेरे को नहीं पता कि बाबा के पास कोई शक्तियाँ हैं या नहीं है, पर जिस सनातन धर्म को मैं मानता हूँ उसमें मंत्रों की शक्तियाँ, और मैं ऐसी कहानियों से पला बड़ा हूँ जिसमें चमत्कार भी होते हैं, सिद्धियाँ भी होती हैं, और ऐसे बहुत महापुरुष आए हैं जिनके पास सिद्धियाँ भी थी और जिनके पास चमत्कार भी थे, और ये बिल्कुल होते हैं। शायद आपने भी कोविड के टाइम में देखा होगा, एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें ये बताया गया था कि सन 2020 में एक ऐसी आपदा आएगी जिससे पूरा देश प्रभावित हो सकता है। अगर सनातन धर्म में हजारों साल पहले ये बताया जा सकता है तो फिर लोगों के मन की बात भी बताई जा सकती है। तो आइए नज़र डालते हैं आप कुछ दूसरे फैक्ट्स के ऊपर। बाबा कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज दमोह के इतिहास में एक नई क्रांति हो गई है। यह सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है, जो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहे। अभी कुछ महीनों पहले बाबा ने क्रिसमस वाले दिन 350 से ज़्यादा और 28 फैमिलियों को घर वापसी कराई। जो लोग दूसरे धर्मों में होने वाले चमत्कारों को देखकर उसमें चले गए थे, बाबा ने बोला कि अगर आप चमत्कार देखकर ही दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो आइए मैं भी आपको चमत्कार बताता हूँ, मैं भी आपको आपके मन की बात पहले बताता हूँ। अगर कोई इंसान लोगों को राम के नाम से जोड़ रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई इंसान लोगों को घर वापसी करा रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर बाबा हर साल हजारों ज़रूरतमंद लड़के लड़कियों की शादी करवा रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर लोगों को बाबा के दिव्य दरबारों में फ्री खाना खाने को मिल रहा है तो उसमें गलत क्या है? अगर लोगों को बाबा के दरबार में बैठकर पॉजिटिव फील होता है तो उसमें गलत क्या है? अगर बाबा लोगों को उनकी समस्या पहले बताते हैं तो उसके साथ उनकी रेमेडीज़ देते हैं और उससे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है। आज बाबा को चाहने वालों की संख्या इतनी हो गई है कि बाबा जहां जाते हैं वहां करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं सिर्फ एक बाबा की झलक देखने के लिए। अभी बाबा पटना आए और वहां 10 किलोमीटर तक जाम लग गया। सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है जहां पर बाबा की हनुमंत कथा। हमें नहीं पता बाबा के पास कोई चमत्कार है या नहीं है। अगर बाबा सही काम कर रहे हैं, बाबा लोगों को राम के नाम से जोड़ रहे हैं, बाबा सनातन की बात कर रहे हैं, बाबा गरीबों की अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो हमें उनका साथ जरूर देना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिलती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।